ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। किसान मोर्चे ने इंसाफ लिए डॉक्टरों के संघर्ष की हिमायत करने का फैसला किया है। मैं सरवण सिंह पंधेर दोनों फोरमों की ओर से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में हमारा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और अन्य यूनियन का जथा अमृतसर से जो नामा जथा है आज शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा। अर्ली मॉर्निंग भी सचखंड एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों से 400-500 किसान जब तक मैं आपसे संबोधन कर रहा हूँ शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी जो 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है उस आंदोलन में अब हजारों किसान मजदूर जो है लगातार बॉर्डरों पर ऊपर जा रहे हैं और आंदोलन को बल मिला है। हमारी मांग रही है, तब भी हमने कह डाला था कि जब तक मोदी सरकार एमएसपी लीगल गारंटी कानून किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना, इसी के साथ साथ नरेगा 200 दिन, अच्छी दिहाड़ी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ और फसली बीमा योजना जो अन्य मांगे हैं उन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन चलेगा। और हमने ये भी कहा था आप जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर को खोल दीजिए, जैसे हाई कोर्ट ने भी कहा था सभी बॉर्डर खुलने चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर दिया और हरियाणा सरकार नहीं चाहती है कि शंभू बॉर्डर खुले। इससे पंजाब के व्यापारी का, पंजाब के ट्रांसपोर्ट का, पंजाब की आर्थिकता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आज भी चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके वो बॉर्डर खुले और हमें देश की राजधानी में जाके पीसफुली अपना आंदोलन करने का अधिकार मिलना चाहिए। आज जो भी पंजाब और हरियाणा को मुश्किलें आ रही है इसके लिए हरियाणा अथवा केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। इसी के साथ साथ हमने देखा जो हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, इस बार इलेक्शन कमीशन कहा तो जाता है निरपेक्ष है, अपनी मर्जी से चोन करवाता, लेकिन हरियाणा को महाराष्ट्र से पहली बार अलग किया गया सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसी के साथ साथ और हरियाणा की इलेक्शन भी 20-25 दिन पहले की गई, क्योंकि इस बार हरियाणा की इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा किसान मजदूर का रहने वाला, इसलिए इलेक्शन पहली कराई जा रही है। मैं कहता हूं हरियाणा के किसान नहीं भूलेंगे जिस तरह से बॉर्डरों पर शहीद सुखकर्ण जी को शहीद किया गया, 433 किसानों को जख्मी किया गया, 6 किसानों की आंखें नहीं हैं, और जो हरियाणा के किसानों के ऊपर 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगा के उनको खुली जेल में रखा गया और ये बोला गया कि अगर आप किसान आंदोलन में जाओगे आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपका जो इंतराल है जमीनों का उसमें रेड एंट्री डाल देंगे, आपके जो बच्चों के पेपर हैं उनमें उनको बैठने नहीं देंगे। तो तरह तरह की हरियाणा गवर्नमेंट ने धमकियां दी गई। और जो ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिनसी जाती हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, अभी तक उन सभी को इंसाफ नहीं दी गया, चाहे वो पश्चिमी बंगाल की सरकार हो अथवा चाहे केंद्र की सरकार हो। हम उन सब मांगों का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके केंद्र अथवा पश्चिमी बंगाल की सरकार डॉक्टरों से बात करके ये मसले का हल करवाए। अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो देश में जितने भी जो सेहत सहूलतों का काम है उसमें आम लोगों को असुविधा आ सकती है। इससे पहले कि ये मसला बिगड़े बातचीत से हल करना चाहिए। वही नहीं, निर्भया कांड, अभी कोलकाता वाला कांड, इसके बाद दर्जनों लड़कियों के साथ जिनसी जाति इस देश भर में हुई है, वो भी मामले सामने आ रहे हैं। सरकार को इन बातों से कोई ना कोई सीख लेकर महिलाओं के साथ जो जास्ती हो रही है उसके मसले को हल करना चाहिए।